إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। उस रब्बुल आलमीन का बेपयां शुक्र व एहसान जो अलीमुम बिदाति सुदूर है, जो रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर, बतौर ख़ास हमारे आखिरी नबी आखिरी कड़ी आकाए नामदार ताजदार मक्की व मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने लाखों मसाइब व आलाम बर्दाश्त करके इस दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया, उसने पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि, अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, मुअक्कर उलमाए किराम, अजीज तलबा, मेरी आवाज़ को सुनने वालियाँ, मेरी माँ और बहनें, और अजीज बच्चों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस सूरा अत-तहरीम से आयत नंबर 6 पढ़ी है। इस मुनासबत से मेरा आज का मौज़ू सुखन है, खुद को और खुद के अहले खाना को आज़ाबे जहन्नम से बचाना। जी हाँ दोस्तों, आए दिन हमारे माशरे में नए नए फितने व फसाद हो रहे हैं। और लोग इस्लाम से और दीन हनीफ से कोसों दूर राहे फरार इख्तियार किए जा रहे हैं। ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हैं, और ना ही आज़ाबे जहन्नम से खुद को बचने की कोशिश, और ना ही अपने अहले खाना को बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम के अंदर डंके के चोट से इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, जिनके औलाद हैं, उन्हें मालूम होगा कि उनके औलाद कितने प्यारे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नारा, आग से बचाओ। बताइए तो जरा सही, जिस किसी का बच्चा अगर आग में घर में झुलस रहा है, कोई खबर देने वाला आएगा,
और कहेगा, ऐ फला शख्स से आपके घर में आग लग गई है, आपका बच्चा जल रहा है, तो क्या उसका बाप इस मस्जिद में रहेगा? क्या अब्दुल जब्बार की तकरीर को सुनेगा? हरगिज नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका बच्चा प्यारा है। दौड़ते हुए भागेगा, उसे बचाने की कोशिश करेगा। जल रहा होगा, वो देख रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, बिलबिलाता होगा कि हाय मेरा बच्चा जल गया, झुलस गया। कोई बाप ही ऐसा होगा जो ये कहेगा कि चलो झुलसता है झुलसने दो, जलता है जलने दो। आपका बेटा जहन्नम के गड्ढे में जा रहा है, क्या आपने कभी बचाने की कोशिश की है? आपका जवान बेटा घर में जहन्नम की तैयारी कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, रमजान का महीना आता है, रोजा नहीं रखता है, हराम खाता है, चोरियां करता है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है। क्या कभी आपने बचाने की कोशिश की? क्या आपने कहा कि बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए? क्या कभी आपने एक थप्पड़ उसे लगाया? जवान बेटा रोजा नहीं रख रहा है, आपके सामने गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, क्या आपने उसे एक थप्पड़ मारा कि बेटा ये सब चीजें जहन्नम में ले जाएगी? आज तो ना खुद को बचते हैं और न अपने अहले खाना को बचाते हैं। बाप भी चोरी कर रहा है, बेटा भी चोरी कर रहा है, बाप शराब में डूबा रहता है, बेटा भी शराब में डूबा रहता है। आप तो देखते होंगे, खबर सुनते होंगे कि फला आशिक के साथ भाग गई, मोबाइल में सुनते होंगे कि बाप बेटे पकड़ा गए। आपने तो यह भी सुना होगा, मोबाइलों में देखा होगा, प्रचारों में सुना होगा, न्यूज़ों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बाप और बेटी का गलत संबंध था। कोई तो भाभी को लेकर भाग गया, कोई तो अपने बहन को लेकर भाग गया। कभी ऐसा भी होता है माशरे में, एक ही लड़की से बाप और बेटा दोनों प्यार करते हैं। करे क्यों ना, क्योंकि बाप ही तो वैसा है। ना बाप बचना चाहता है आग से और ना ही बेटे को बचाना चाहता है। यह हाल देखा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तो होता ही है, शादी ब्याह होती है। अगर बेटा बोलेगा कि हम जहेज नहीं लेंगे, हम मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, हम रुपया नहीं लेंगे, बाप कहेगा कमीना घर से निकल जा। अगर मोटरसाइकिल नहीं लोगे, पैसे नहीं लोगे, तो जाओ भाग कर शादी कर लो, हम तुम्हें शादी दे नहीं पाएंगे। अगर कोई अपने बेटे को अच्छा पढ़ाया है, डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, एमबीबीएस बनाया है, तो मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, हमें 4 चक्का चाहिए, बुलेट चाहिए। बाप को मालूम है कि जहेज
लेना ये बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है। अगर बेटा चाहता है कि हम आग में दाखिल नहीं होंगे, जहन्नम के गड्ढे में आग का अंगारा नहीं बनेंगे, लेकिन बाप जबरन उससे बनवाता है कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं जहन्नम में जाऊंगा, चलो तुम्हें भी साथ में ले जाऊंगा। नहीं, तुम जहेज लो, 4 चक्का लो। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम भी जहन्नम में जाओ, अपने बेटे को भी ले जाओ? खुदारा ये क्यों हो रहा है? शिक्षा की कमी है। आजकल अगर बुजुर्ग नहीं रहेंगे किसी महफिल में, महफिल अधूरी है। नहीं, फलां को आने दीजिए। और वो बुजुर्ग ऐसा है जो हर बात उल्टी करता है, कुरान और हदीस के खिलाफ करता है। अगर कोई छोटा वहां कुछ बोल दे के, चचा या दादाजी ऐसा करना जायज नहीं, हराम है, मुझे क्यों बुलाए, जाओ तुम ही लोग करो। अगर मेरी जरूरत ही नहीं थी, तुम लोगों को मेरी बात माननी ही नहीं थी, तो मुझे क्यों बुलाए? ये कौन किया? घर के बड़े ने किया। यानी वो खुद बुराई में डूबे और सबको ले डूबे। अगर कोई अच्छी बात कह दे, मुझे क्यों बुलाए, मेरी क्या दरकार थी, खुद ही कर लेते। ओ घर के बड़ों बुजुर्गों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, वरना कल क़यामत के रोज कालर पकड़ करके, गर्दन मरोड़ करके तुम्हें जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। और उस जहन्नम में शायद आपने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम मुर्दा जलाते हैं तो चंदन की लकड़ी लाते हैं, सूखी लकड़ी ज्यादा तेज जले, नहीं जब पाते हैं तो कुछ और लकड़ियां ले लेते हैं। लेकिन वहां वो चंदन की लकड़ियां नहीं होंगी, ना आम की लकड़ियां होंगी और न कटहल की लकड़ियां होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जी हां, इंसान जलेंगे, हम और आप जलेंगे और पत्थर जलेंगे, वहां लकड़ियां नहीं होंगी। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुक्म देता है वह उसकी नाफरमानी नहीं करते, जिसका ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, उसे बजा लाते हैं। हम इंसान इतने बदअखलाक हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार डंके के चोट से कहता है, ओ मेरे बंदो, गुनाहों से बचो, आग से बचो, आग से बचने की कोशिश करो, बुराई के काम में नहीं जाओ। अल्लाह ताला बार बार कहता है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को नहीं मानते हैं,
बल्कि जो दिल में आता है सो कर लेते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा रवैया तो यह है, जब मरने का टाइम आ जाएगा तो कहेंगे कि बेटा फला फला जगह ज़मीन है, फला फला के पास पैसा है, मेरे मरने के बाद वो सब ले लेना, उनसे इतना पाऊंगा ले लेना, उनसे इतना पाऊंगा ले लेना। कोई तलकीन नहीं करते हैं कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद भी नमाज पढ़ते रहना, हलाल खाते रहना, हराम से दूर रहना। मेरे बेटो मेरे मरने के बाद भी अक़ीदा तौहीद पर कायम व दायम रहना, ये नहीं कहते हैं। शायद आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना होगा, जिनके 12 बेटे थे। जब उनकी मौत का वक्त आया, उनके बेटे उनके इर्द गिर्द थे, मौजूद थे, हाजिर थे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु मुस्लिमून। बाप अपने बेटों से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, तो तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी पूजा करोगे? बेटों ने कहा कि ऐ अब्बा जान, हम आपके माबूद की, अपने बाप दादा के माबूद की, इब्राहिम और इस्माइल के माबूद की इत्तबा करेंगे, उनकी इबादत करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। हम उसी की इत्तबा करेंगे, पैरवी करेंगे। बाप अपने बेटों से कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद किनकी इबादत करोगे? तो बेटों ने डंके के चोट से कहा, आपके रब की, इस्माइल और इब्राहिम के रब की, जो रब्बुल आलमीन एक अकेला तने तन्हा है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की बात करेगा, किसी और की परस्तिश करेगा, शिर्क करेगा, तो मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिक के लिए जन्नत को हराम करके रखा है। कैसे? उठाइए सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की पूजा करेगा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना दाता समझेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहु अन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। आज हमारे मुसलमान भाई अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की भी मानते हैं, किसी और के सामने सजदा रेज होते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुदारा अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। आप कितना भी नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, इबादत करेंगे, सारे इबादत आपके रायगा और बेकार हो जाएंगे। अगर आप मुशरिक हैं तो, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं तो, यह मैं नहीं कहता, कुरान हकीम डंके के चोट से ऐलान कर रहा है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के सामने सजदा रेज होंगे तो आपके लिए जन्नत हराम है, हराम है, और आपका ठिकाना जहन्नम है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे माशरे के लोगों का हाल अगर देखना चाहते हैं, जहां 10-20 आदमी बैठे होते हैं, ज्यादा नहीं 10 मिनट रहिए उनके सामने, कुछ नहीं बोलिए, खड़े रहिए, सुनिएगा कितनी गालियां बकते हैं, कितना अखलाक बुरा है, एक दूसरे को गालियां देंगे। अगर 5 बातें कहेंगे तो 4 झूठ बोलेंगे, 1 सच। मेरे ख्याल से वो भी मिलावट। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपसे पूछा गया क्या ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अच्छा अखलाक। जी हाँ, अगर हम और आप अपने आप को जहन्नम से बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं, तो खुदारा आप खुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए, अपने आल औलाद को जहन्नम से डरने की तलकीन कीजिए और अपना अखलाक सुधार लीजिए, सही कीजिए, और अपने बच्चों को भी अच्छा अखलाक व किरदार बनने और बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल-फम वल फर्ज, के
मुंह और शर्मगाह, जरा सोचियो तो सही, आज हम इस मुंह से कितनी एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को सलाम करने के बजाय गालियां देते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं ये नहीं कहते कि भाई अस्सलाम वालेकुम, बेटी रोटी लगा के गाली देते हैं और कहते हैं कैसे हो। ये हमारे माशरे में होता है। क्या सलाम को आम करेंगे, सलाम को फैलाएंगे? यूं नहीं करते। करते क्या है? गालियां फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, गीबत फैलाते हैं। कहीं बैठेंगे और बैठे बैठे एक दूसरे की चुगल करते रहते हैं, गीबत करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। ये जो ज़बान है, ये ज़बान सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है। और जो शर्मगाह है, वो शर्मगाह सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है। अगर हम और आप अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेंगे, जो हमने और आपने शादियां की हैं, अगर आप अपने बीवी से मिलेंगे तो कोई पकड़ नहीं है, कोई मलामत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने बीवी के अलावा किसी और के पास अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली तो गोया आप मलामत करने के लायक हैं। माहौल में देखा जाता है कोई भाभी के साथ ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते हैं, कोई तो ऐसे भी नालायक बदअखलाक हैं जिन्हें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बहन के साथ कोई कर लेता है, कोई तो बेटियों के साथ करने की कोशिश करता है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग के चोट से कहा, वल्लज़ीना हुम अला फुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन डंके के चोट से कह रहे हैं, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हाँ उनकी बीवी और लोंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं उन पर कोई मलामत नहीं। अब जो शख्स उसके अलावा कोई और राह तलाश करेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुदा के वास्ते अपने इज्जत को, अपने गांव समाज को सुधारने की कोशिश कीजिए और कोई भी अपने बीवी के अलावा किसी और के सामने हाथ जोड़ करके पटाने की कोशिश मत कीजिए। खुदारा दुख होता है ऐसी बातें सुन करके। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जब अपनी बहन बेटियां हमसे सेफ नहीं है तो दूसरा क्या कर सकता है? और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमको तो ऐसा लगता है हम लोग भी जो जानवर है ना, उनसे गए गुजरे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार डंके के चोट से फरमाता है कि मेरी नाफरमानियां मत करो, जो दिल में आता है वो मत करो, अपने ख्वाहिश की इत्तबा मत करो। लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सूरह अल फुरकान आयत नंबर 43 और 44 में इरशाद फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ यअक़िलून इनहुम इल्ला। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर से मेरी बात को सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं? अरअयता, भला आप ने उस शख्स के हाल पर गौर किया जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना माबूद बनाए हुए हैं। क्या आप ऐसे शख्स को राह रास्ते पर अल्लाह ने के जिम्मेदार बन सकते हैं? या आप ये ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? इन्हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, ये तो मवेशियों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। मवेशियों में तो सुअर कुत्ता भी आते हैं, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम अपने बेटियों और बहनों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो क्या उनसे भी गए गुजरे नहीं है? मैंने एक तकरीर सुनी थी छगलिया में, शायद आपने उस शख्स का नाम सुना होगा, मुनीरुद्दीन, जिनको बोलते हैं 1.5 फुट। जब छगलिया में वो आया तो उसको देखने के लिए लोग पिंडाल को भी तोड़ दिए। 2 फुट की एक होती है ना पर्दा, तो पर्दा में मजाक हो जाता है, लोग उसको तोड़ करके मुनीरुद्दीन को देखने के लिए सब एक ही में हो गए। लड़कियां जवान भी, बूढ़ी औरतें भी और मर्द भी, बूढ़े भी और जवान भी, सब एक ही में हो गए। तो उसने एक बात कही, छागोलिया के छागोल गिला। जब इतना बात कहा वो उसने कही ना, सब हंस दिए। छागोलिया छागोल, इतनी बात उसने कही, सब हंस दिए। छागोल क्या होता है? मैं 2-3 आदमी से पूछा क्यों हंसे? बोला उसकी बात से। हम बोले उससे क्या होता मालूम है? बोला ना। हम बोले छागोलिया के छागोल इसलिए बोला, जो बकरियां होती हैं वो ना बहन को देखती है कौन बहन है, और ना ही माँ को देखता है कि कौन माँ है कौन बहन है, चढ़ देता है। इस वजह से आपसे वो कहा छागोलिया के छागोल, आपके सामने जितनी ज़म्बे गफीर है, इसमें आपकी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है, लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं की, सब एक ही में हो गए। इसलिए आपसे कहा, आज हमारे माशरे में वैसे ही हो रहा है। खुदारा, जो मैंने आपके सामने बातें पेश की, शायद कि आप लोगों के दिलों में लगी होगी, दिमाग में बैठ गई होगी वो बातें। मैंने क्यों कहा, मैं फिर दोहरा देता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नमाजें पढ़ो, रोजा रखो और अपने औलाद को सही तालीम दो, इस्लामी तालीम दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्कूल में मत पढ़ाओ, शिक्षा बंद कर दो स्कूल का, नहीं कहता हूं। कम अज कम आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दें। आप खुद सीखें कुरान हदीस की बातें, अपने बच्चों को सिखाएं कि मेरे बेटो ऐसा करना ये जायज़ नहीं है, चोरी करना जायज़ नहीं है, ग़ीबत करना ये जायज़ नहीं है, हराम खाना जायज़ नहीं है, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल पहनो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर खुश होगा और हमारे घर में बरकत देगा। अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी माँ और बहनों को सिखाएं, इंशाअल्लाह आपके घर में कभी दुख नहीं आएगी, बरकतें नाजिल होती रहेंगी और आप भी इंशाअल्लाह खुश रहेंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। आखिर में दुआ गो के बारे इलाहा, हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं,
ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू तो गफूरुर रहीम है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने रहम व करम से हम तमामों के खताओं को माफ़ अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तमाम मुसलमान इस्लाम के दायरे से भटके हुए हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने रहम व करम से हम तमामों को इस्लाम के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना